की व्याख्या समझाने पूर्व सूत्र में कहा, परम तप को तपते हुए भी देह और आत्मा का भिन्नत्व का जिसको बोध नहीं, वह निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शब्द रूप में देह भिन्न आत्मा भिन्न ये तो तोता अथवा मिथ्या दृष्टि बोल सकता है। तद्रूप जो वेदन कर रहा अंतस्थ में, ऐसा भेद ज्ञानी शब्दात्मक तो बहुत सारे अन्य दर्शन वाले हैं, उन्होंने भी कॉपी कर ली जैन दर्शन की। पूरी शब्दावली वही प्रारंभ हो चुकी है और बिल्कुल ऐसा उपदेश कर रहे हैं कि उनकी भाषा में कर्तृत्व भी दूर हो रहा है आजकल, लेकिन टिके कर्तृत्व पे ही है। पूरे सरोवरों में सरताओं में अवगाहन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। देह से, शरीर से, हाथों से, पैरों से, तो कर्म योग से जो तुम कर रहे हो, वो कर्म योग तो अन्य कर्म के लिए है, मन योग से करना चाहिए। ऐसी व्याख्या प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन बोध होना चाहिए वो एकांत विषय जा रहा है कि हाथ पैर तो कर्म के लिए मिले हैं, मतलब अशुभ कर्म के लिए मिले। अशुभ कर्म करने के लिए हाथ पैर मिले हैं, ऐसा कथन कर रहे हैं। मन प्रभु के चिंतन के लिए मिला है, ऐसा नहीं है। हाथ पैर बिना मन के चल नहीं सकते। इसलिए आप अध्यात्म का व्याख्यान तो कर रहे हो, लेकिन निरपेक्ष व्याख्यान चल रहा है। सूत्र तुम्हारी व्याख्या जो चल रही है, डीजल रहित गाड़ी चल रही है। ऊर्जा रहित गाड़ी। आप अगला प्रश्न कर सकते हो, हम पेट्रोल से चला लेंगे, मिट्टी तेल से चला लेंगे, गैस से चला लेंगे, विद्युत से चला लेंगे, भाप से चला लेंगे, लेकिन अब हमने शब्द का प्रयोग किया ऊर्जा। तो ऊर्जा रहित गाड़ी चला के दिखाइए आप, नहीं चल सकती। ऐसे ही हाथ पैर की जो प्रवृत्ति है वो मन रहित नहीं चलती। इंद्रियां, इसलिए हमारे आचार्यों ने क्या लिखा, तुमने श्लोक तुरंत सुनाया तो आगे सुनना चाहिए। इंद्रियाणम प्रवृत्तो निवृत्तो च मनः प्रभु मना जयस तस्मात् जितेन्द्रियः। इंद्रियों की प्रवृत्ति निवृत्ति में कोई स्वामी है, प्रभु वो मन है। जिसने मन को वश किया वही जितेंद्रिय है। मना इस जे तसे तस्मात् जितेंद्रिया, जिसने मन को जीता वही जितेंद्रिय है। विषय धैर्य बोते मन हत्थी, जो मन हाथी को बस करो। इसलिए जो आप कथन कर रहे हो कि मन से सब करो, उनको ये कहना चाहिए मन के करने के साथ साथ तन का प्रयोग हुआ अनिवार्य है। इसलिए सो मन से, सो वचन से, सो काय से, अशुभ मन से, अशुभ वचन से, अशुभ काय से आश्रय होता है। स्वभाव पुण्य से, स्वभाव पाप से। शुभ योग की क्रिया होगी तो पुण्याश्रय होगा, अशुभ योग की क्रिया होगी तो पापाश्रय होगा। पुनः कायोग से शुभ करते हुए भी मन योग यदि अशुभ है तो फिर कायोग संबंधी तो शुभ होगा पर मन योग संबंधी अशुभ होगा। ये ईमानदारी की व्याख्या है। फिर एनांसनम रागस तेनांसनम बंधनम भवति, एनांसनम दर्शनम तेनांसनम बंधनम नास्ति। जहां तो दृष्टि शुद्ध वहां बंध नहीं है, जहां राग वहां बंध है। एनांसरण ज्ञानस तेनांसरण बंधनम नास्ति, जहां सम्यक विवेक ज्ञान है वह बंध नहीं है।
जहाँ राग है वहाँ बंध है। एनाश्रम चारित्रम तेनाश्रम बंधनम नास्ति, जितनी अंश में चारित्र वहाँ बंध नहीं है, और जहाँ राग है वहाँ बंध है। इसलिए हमारा कहना है कि किसी को हमसे लड़ना हो तो हमसे चले, फिर लड़ाई करें। और किसी को मतलब जैन दर्शन का खंडन करना हो तब भी हमसे चले तो तुम कुछ कर पाओगे, अन्यथा आप उलझ जाएंगे। क्या हो रही? ज्ञानी शब्दानाम अनेक अर्थ है, धातुनाम अनेक अर्थ। खचर का अर्थ भी विद्याधर होता है, खिचर खचरिया का अर्थ भी विद्याधर होता है। इसलिए मिलते मिलते हैं तो इसलिए अध्यास समझना है, अनेकांत दृष्टि समझना चाहिए। अध्यात्म एक विद्या है, अध्यात्म एक विद्या है, न कि सर्व विद्या है। कितनी विद्या है? एक विद्या है। इसलिए अध्यात्म को सर्व विद्या नहीं मानना चाहिए, सर्वोपरि विद्या मानना चाहिए। अध्यात्म को सर्व विद्या नहीं मानना चाहिए, सर्वोपरि विद्या मानना चाहिए। सर्वोपरि और सर्व में अंतर है। सर्वोपरि इसलिए संपूर्ण विद्या तो संसार भटकाने वाली है, और ये भगवान बनाने वाली विद्या है, इसलिए सर्वोपरि विद्या है, लेकिन सर्व विद्या नहीं है। बिजली के बल्ब को जलाना है तो समय सार नहीं जला पाएगा, वहां तो वो लाइट को जानने वाला वही जलाएगा, उस समय सार से बिजली नहीं जलने वाली। आप निज की बिजली जला सकते हो। तो सर्व विद्या नहीं मानना चाहिए, सर्वोपरि विद्या मानना चाहिए। और जिस विद्या का प्रयोग जिसके लिए किया उसके प्रयोग करना चाहिए। कर्म सत्य से लड़ने की विद्या नहीं कि युद्ध समरांग में लड़ाने के लिए विद्या है। और आपने अध्यात्म विद्या का प्रयोग समर भूमि में किया है तो लोग हिंसा सीख रहे अध्यात्म से, जबकि अध्यात्म हिंसा के लिए नहीं था। जो उपदेश आप कह रहे हो कि यह जीर्ण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, तो वो कथन किसके लिए है? चिद ब्रह्म में लीन योगी के लिए। उसका विकल्प मत करो। तुम धनुष बाण उठा करके चला रहे हो, बोले इसका नाश नहीं होता है, तो ये नाश तो नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन द्रव प्राणों का विनाश होता है, और द्रव प्राणों का विनाश जब तक संसारी जीव है तब तक वो भी आत्मस्वरूप है, और घोर पीड़ा होती है, दुख होता है, और दूसरों को इस पीड़ा देने से नरक मिलता है। तो आपने अध्यात्म के माध्यम से नरक भेजने का प्रयास किया, और पुष्टि हिंसा की हो रही है। न कोई माँ है, न पिता है, न कोई भाई है, न कोई बंधु, न भांजा, न भतीजा है। आप तो युद्ध देखिए तो भाषा ठीक दिख रही है, लेकिन भाव ठीक नहीं है, हिंसात्मक भाव है, क्योंकि आप युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हो। इसलिए यहां युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया। अध्यात्म अध्यात्म कहता है जीर्ण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, इस देह के ममत्व से दूर होकर के कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। आत्मादियंत्रम ज्ञानम जनता लहाद निवृतः
तप्ता दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते। तैतीस में कहा कि तुम घोर तपस्या करो, जब तक देह और आत्मा का भेद तुमको बोध नहीं है तब तक तुम कितना ही करोड़ तपस्या करो लेकिन निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। 34 में कह रहे हैं आत्मा देहांतर ज्ञाना जनिता अलाह निरतः तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजनोपि न खिद्यते। आत्मा देहांतर ज्ञानम जानता, जो आत्मा और देह के अंतर को जानता है, आत्मा देह अंतर ज्ञानम, आत्मा और देह के अंतर ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, ऐसा जीव अलाह निरतः, जो भेद विज्ञान में आनंद से आनंदित है, अलाह से युक्त है, ऐसा जीव तपसा दुष्कृतम घोरम, घोर तपस्या करे। वायु बह रही है, मांग का महीना लग चुका है, अंग्रेजी में फरवरी आ रही है तो वायु फर पर बहने वाली है। तो ऐसे काल में भी निर्गन तपोधन मार्ग में उद्यान में चले जा रहे हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं, उसका कष्ट है दुष्कृतम घोरम, तपस्या का कष्ट जो है भुंजनोपि, भोगते हुए भी ना खिद्यते, खेत को प्राप्त नहीं होते। क्यों? उन्होंने निर्णय कर लिया है इसका नाश नियत है, इसका नाश नियत है, उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। चाहे तुम प्रश्न है कि कोई यूं कहे कि विहार करने से स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो मित्र मनोज्ञ सागर तो सम्मेद शिखर में रुके हैं, उनका स्वास्थ्य क्यों ठीक खराब हुआ? कोई के विहार करने से स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो मित्र आपको बोध होना चाहिए, सोहम सागर जो गया में रुके हुए थे, कोई के बिहार से खराब होता स्वास्थ्य, कितने मुनिराज आचार्यगण रुके हुए हैं, उनके स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, ऐसा क्यों? स्वीकार करो, बिहार करने माँ से स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, आपकी असाता के उदय से स्वास्थ्य खराब होता है। और बहुत सारे रोग, कितने महाराज चलते चलते जो पैर खराब थे वे ठीक होने लग गए अपने आप। इसलिए वीर पुरुषों को कायर नहीं होना चाहिए। तपस्या में खेद करोगे, तपस्या में खेद करोगे तो भोगों में आनंद मनाओगे। तपस्या में खेद नहीं होना चाहिए। भुंजनों पर न खिद्यते, भोगों के भोग पर खेद आना चाहिए, न कि तपस्या के पर खेद आना चाहिए। दुष्कृतम घोरम, घोर दुष्कृत तपस्या, दुष्कर्मों के भयानक दुष्कर्म फल को भोगता हुआ भी तपस्या करोगे। जो कर्म 100 वर्ष में उदय में आने वाला था, तपस्या करोगे तो 50 वर्ष में आ गए उदय में। अब तुम कह रहे कि वे जो कुछ नहीं कर रहे वे सुखी हैं, हम दुखी हैं। अरे भाई, हम जान करके उदय में लाए हैं, जान करके लाए हैं। जैसे कि मुनगा की कोस, उसको तुमने ऐसे ऐसे निचोड़ दिया तो उसके में फल था कि नहीं, रस था कि नहीं? नींबू उसमें ऐसे रखा है, जब ऐसे दबाओगे तभी तो निकलता है। तो ऐसे कर्मों को निचोड़ने के लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ेगी। हमने श्रम निचोड़ा है ना,
स्वयं ने छोड़ा है ना, तो उसको देखो, खिन्न मत हो, प्रसन्न हो। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी का कहना है कि तपस्वी खिन्न नहीं होता है, तपस्वी प्रसन्न होता है। जो खिन्न होते वे तपस्वी नहीं होते हैं। जो खिन्न होते हैं। अब एक शब्द और आता है, शक्ति के अनुसार करना चाहिए। तुम उतनी ही कर पाओ जो शक्ति है तुम्हारी, करके दिखाइए। आप ठंडी में बैठो नदी किनारे, नहीं कर पाओगे तो उतना ही कर पा रहे हो जितना तुम्हारे से हो सकता है। वो तो शरीर स्वयं स्वीकार कर रहा है, और जिससे शरीर स्वीकार नहीं करे उसे भोगो भी मत। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि आप प्रसन्न चित्त हो और सहज जीवन जियो। पशु का जीवन मत जियो। पशुओं को प्रताड़ित करके लगाना पड़ता है। मैं भेड़ें श्रेष्ठ थी, कल मैं देख रहा था, एक आगे थी, वो जहां मुड़ती थी सारी चली जा रही थी। और जो गडरिया था ना, गडरिया, वो पीछे शांति चला आ रहा था।